सर हम चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हुई इनके साथ। वो छोड़ का गया पहले हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल पर वही लिया पुलिस वाला ने कहा बुला लो अंदर है फिर जार खाओगे जाकर जिस तरह मैंने सुनी इस तरह उसको ठीक बताया नहीं बुलाओ उसको तो अंदर है उसके बाद का मानने उसने बुलाओ अंदर ही है वो उसको बुलाओ आइयो उसको अंदर बाहर बुलाओ ये सर ना ना गलत है ये बात आपकी जो आइयो साहब बोल रहे हैं 9:30 बजे 8 बजे सारा काम निपट जाता है 11 बजे पता लगा फिर आपने ये बात क्यों कही भाई इकट्ठे ने जार खाया ये गलत बात है आप गांव के सरपंच हैं पहले खाली पीछे खाया तो आप भी गांव के सरपंच हैं हमारा भी सरपंच बना हमारा सारा कुछ जो मैं उसका थोड़ी बता रही भाई का घर को नहीं अच्छा लग नहीं फिर आपने न्यू नहीं कहना था भाई दोनों ने इकट्ठे जार खाया भाई लाले वो खुद मोटरसाइकिल में छोड़कर खाने में भी लेगा अस्पताल में भी लेगा निश्चिंग गए थे भाई फिर तो वही खुद लेकर गया वही खुद लेकर गया वो खाली सड़ा पड़ा उसमें 1 बजे कैसे फोन कर सवेरे 7 बजे वहाँ पे बताया हमारे को हमारे साथ को करे हम 3:30 बजे थाने पहुंच गए थे पुलिस वाला ने बिल्कुल पता लगे रात ही लेके मारे थे पुलिस वाला जो आइयो साहब उठे नहीं सीधे आइयो साहब ने कहा अभी वो तो खत्म हो रही आइयो साहब ने कहा मार देता आइयो साहब ने चल चाहिए भाई बोटिंग खानी है तो जो मर्जी होती है ठीक है बोटिंग खानी मारे के मार के चाली वा कोई ठानी आवा जा कोई आऊगा ठीक है रात दारू पी का बदतमीजी कर रात इनको बांध के बोलते मारते इनके बांध बे करो ये दारू पी के बदतमीजी कर अपना नाम बता दे बोल ले आप उनका नाम लिखवाओ नाम लिखवा तो दिया सारों का हमारे साथ एक ही बंदा पेश हो रात दिन का बांध के दिया खड़ा हमारे पास सुन बोलो ना वो तो सुनो सरपंच साहब खड़े ना मौजूद सरपंच साहब नु बोले भाई जितोड़ से चाहे नून को जुड़ से आप क्या गंदे बोले अकड़े आप सरपंच तो बताओ पुलिस तो बताओ उनका नाम लिखो इसका बात था जी निम्न बात है जी निम्न बात है इसका बात था जी बिंदर इसका बात उसका लड़के का घर वाला था जी और इसकी क्या नाम ले सासू यहाँ थी इन्होंने बदतमीजी का बात करी वहाँ पे घर पे जिस आदमी ने सारे चक्कर कटाए जिस आदमी ने चक्कर कटाया उनका नाम लिखो उसकी मां ने मारे गए तो एकदम पुलिस तफ्तीश करेगी दोषी होगा तो सजा नहीं देगी उनके तो कोई नहीं था हमारे पुलिस मुलाजिम ही थे कोई भी नहीं था ये बोटी क्यों मांग रहे कौन मांग रहे हैं यही मांग रहे ना बोटी अपना लड़के घर वाले ने मिलेगी और किसने मिलेगी अच्छा फिर उसके बाद पर्चा तो आपने दर्ज करवा दिया गलती जब शाम को किस टाइम वो गुजरी और हमारे को सवेरे पता लग गया लड़की वालों का कोई हक नहीं है आप भी बाल बच्चेदार हो 1 मिनट इस वर्दी से बाहर बैठ के सोचो आपके भी बहन बेटी सब चीज है क्या आपकी बेटी के साथ या हमारी बेटी के साथ तो हो रहा तो गलत हो रहा ना और आपको ही पता लगे ना तो क्या कहोगे आप ना जब मेरी बात सुनो जब हमारे पास कंप्लेंट आई है हम जब पहुंचे हैं नहीं उन लोगों का कुछ तो फर्ज था रात को बताने का भाई आपकी लड़की गुजर चुकी है या ना गुजर चुकी है जब फोन हमारे को 1 बजे तक के बाद भी गुमराह किया गया है हमने खुद नहीं पता हमने खुद नंबर मांग रहे थे भाई उस लड़के घर वाले ने बुलावांगे बयान दर्ज कराएंगे नहीं फिर हम गए जी जो आदमी मान लें यहाँ तक आ सकता है वो ग्राउंड है कोई ज्यादा दूर भी नहीं है आज से 10 साल पहले ना हर आदमी किया करे था जैसे हम आओ तो चल फोन की तो बात छोड़ थी हम वहाँ 1-1.5 घंटा बैठे रहे जिदी हमारे को ये नहीं पता लगे वो एक्सपायर हो चुकी है आपने वो आप वाले स्टाफ वाले थे वो उन्होंने भी ये नहीं बताया वो एक्सपायर हो आपने तो बोल वो एक्सपायर हो आप नहीं बोला 11 बजे नहीं सुबह के टाइम गलती है सुबह के टाइम भी आपने हमारे को बोला उसने तो ये भी 1.5 घंटा हमारे पास दूसरे सर के पास बैठा रहे किसी का भी दूसरा आपके पास कोई ना बताना था परिवार चलो हम तब भी कह देंगे के करने के अलग अलग खाई फेरी के खाई तो नहीं बताना चाहिए भाई लड़की ने वो खाना
नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल के ओंगद गांव के अंदर एक महिला और उसके देवर की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने का जो मामला है सामने आया है। इसमें महिला की मौत हो जाती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो देवर है वो जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जंग लड़ रहा है। अब दोस्तों, पूरा मामला आपस में अवैध संबंधों का बताया जा रहा है और पूरी सच्चाई क्या है इसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो महिला है, उनके पिता ही जुड़ चुके हैं। महिला घरौंडा की रहने वाली है और उसकी शादी ओंगद गांव में की गई थी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र जी, क्या मामला है? कब शादी करी आपने आपकी बेटी की? 15 साल हो गए जी लड़की के साथ दे रहा था। अच्छा, बच्चे भी हैं कोई? एक लड़की है जी, कहाँ भी आई थी? ओंगद गांव में। क्या सूचना क्या मिली आपको? सूचना मेरे को यही मिली, मैं सवेरे गया यहाँ से ड्यूटी से, तो मेरी वाइफ ने फिर मिली मैंने रास्ते में, तो उसने कबाड़ा का बूढ़ा डाल लिया। फिर वो बोली तेरे घर जाएगा पता लग गया मेरे को। तो उसने बताया, फिर ऐसे ऐसे करके बात होगी रात के। फिर दोनों लड़के जो गए हुए थे। अल्लाह, क्या सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना तो ऐसे ही मिली। फिर थोड़ी देर में फिर इसने बताया कि भाई वो तो पूरी होगी लड़की। हाँ, और देवर के साथ क्या चक्कर था? देवर के साथ यही तक चक्कर था जी, बस जैसे घरवाली के साथ होता है, मतलब आप समझदार हो, बस वही अच्छा। चक्कर था, बस और क्या था। तो घर में घुसता था जी, अच्छा। घर में घुस कर लात लूत मार कर कुआड़े भी तोड़ता था। मतलब हेरा फेरी की बात थी, 420 का वो है मामला ऐसे ही। जिस समय घटनाक्रम हुआ है, ये वाला जो बात घटना घटी है, उस समय इसका पति कहाँ था? इसके पति का मामले का पता नहीं जी मैंने। अच्छा। मैं कौन ही जा रहा था उनके गाँव में, मैं अपने घर पे था घरौंडा। अच्छा। इस मामले का मैंने नहीं पता। आपको पता लगा पूरी बात क्या है? नहीं जी, मेरे को कोई पता नहीं। मेरे को तो रात को ही फोन गया 12:36 पर दिल्ली से आया फोन। अच्छा। तो हमारी सिम गड़काने लगी मेरे से, भाई ऐसे करके बात होगी और उनके घर जा। मैंने कहा अभी जाता हूँ। फिर तो मैं उनके घर गया, इसके घर ही। तो मैंने इसकी मिसेस से और इसके लड़के से कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। कहने लगा हमें पता लग गया। मैं कोई बात नहीं। तो सुबह इस रात को ही इसके दोनों लड़के यहाँ आए। यहाँ से पता लगा कि गांव में है। गांव में पता लगा इसमें हॉस्पिटल में है। इनके रातों रात चक्कर कटते रहे और जो वे बंदे थे वे अपनी मीटिंग जोड़ रहे थे, वही खा रहे पी रहे थे। मेरे को तो इतना पता है जी। क्या कार्रवाई की मांग करते हो? क्या मांग? इंसाफ चाहिए जी बाबू जी हमने तो। क्या लगता क्या आपको? क्या मारा है या कैसे, क्या बातचीत हुई है? ये मैं कह सकूँ? वो सामने बात आई है? सामने अभी तक कुछ बात नहीं आई मेरे। ये देखो क्या कार्रवाई होगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अभी तक जो बात है खुलकर सामने नहीं आ रही है और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, हमारे साथ जो लड़की एक्सपायर हुई है उसकी मम्मी जुड़ चुकी है। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ जी, मेरे को कोई पता नहीं, मेरी का तो मरी का ही पता गया, हमारे को नहीं पता भी ना खत्म कर दी क्या कुछ कराया क्या नहीं। तो मेरे बच्चों ने फोन कराया, मैं हम गए वहाँ देखने आए हॉस्पिटल में। यहाँ बोली इसकी सास वो तो घर चली गई। बस हमने तो मरी का ही बेरा लग गया। हमने नहीं पता कि आगे के होया इसके के लिखे आने। कुछ पता करने की कोशिश करी इधर उधर से बातचीत करने की? नहीं जी, मारे तो कोई हमने कुछ नहीं कर सका, ना हमारे को किसी ने मौका दिया। हमने नहीं पता, हमने तो मरी का ही खबर लगी है। कि देवर भाभी के बता रहे हैं, कोई अनैतिक संबंध बता रहे हैं? देवर भाभी का ये संबंध है, देवर इसका के लिए रोड़ा करा है अच्छा। भाई, इसके मारपीट देवर नहीं करी, अच्छा। सासू भी ये सारे मिले हुए हैं? मिली हुई है। छोटा भाई है उससे बाल, क्या नाम है आपका? रमन, रमन, क्या बात है ये सारी? ये रात को 1 बजे मेरे पास फ़ोन आया। हम्म। मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन किया, वे बोले आपकी सिस्टर गुजर गई है। बस हम आए यहाँ पे, हम फिर उसकी लड़के की माँ मिली, वे बोले गांव में 5 बजे चले गए। हम गांव में गए सवेरे 4 बजे, फिर निसंग थाने में गए। निसंग थाने में बोले रात को 8 बजे तक मरी हुई थी वे। रात को कोई फ़ोन नहीं आया, रात को वारी फ़ोन आया हमारे पास। सुबह अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस कितने साल हो चुके थे शादी को? शादी को 15 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? बच्चे एक गुड़िया है इनके पास। पति पत्नी की ठीक थी बातचीत? पति पत्नी की भी ठीक थी, थोड़ा बस वैसे खा पी लेता था वो। अच्छा। हाँ जी। और देवर के साथ बता रहे हैं कोई अनैतिक संबंध है, कोई ऐसी बात थी? देवर के साथ तो रोड़ा चलता था, सासू के साथ भी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लगता क्या है तुम्हें? हमने ये लगता मारी है इन्होंने। हम्म। हाँ जी। पुलिस को कंप्लेंट कर दिया आपने? पुलिस को सवेरे कंप्लेंट करी सुबह 7 बजे। अच्छा।
हाँ जी। कोई सुनाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई हुई अभी तक? अभी आए पुलिस वाले भी। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ तो एफएसएल की टीम वगैरह सब पहुंची है वहाँ पे, जांच हमार तो कर रही है हमारे पुलिस? को कुछ नहीं बताया अभी किसी ने भी। हाँ जी। तो कोई पर्चा दर्ज हुआ अभी? हाँ जी, पर्चा दर्ज गई हुई है है? पुलिस की टीम अंदर। अच्छा, हाँ जी। चलिए बिल्कुल दोस्तों, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं आपकी बहन थी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? सोनिया जी। क्या आपको तो जानकारी होगी पूरी, क्या मामला है ये? सर हम ना यहाँ आए थे रात को, हमारे पास फोन गया था जी, भाई रूपा की डेथ हो गई है। तो वो गया कनपला चावला में, हम यहाँ आए जी, इसकी सास बोली यहाँ नहीं है, वो ठीक है, वो घर पे है। घर गए जी, घर वालों ने कहा दिया वो कनपला चावला में है। तो इन हमारा पागल रखा जी बना का। तो वहाँ ते कहा जी 102 गड्डी बुलाई जी पुलिस वाली। तो कहने लगे भाई निसंग थाने में जाओ, माँ सुनाई होगी आपकी। तो निसंग थाने में ना पहले कंप्लेंट कर रखी थी जी। तो उन्होंने कहा आपकी लड़की पूरी होगी यार, जिसमें हमने पता भी नहीं था जी हमारे वाली गेल ऐसे बनेगी, जो मेरी बहन थी जी, उसकी लड़की है जी। वो कह रही है चाचू ने ना गला घोट के वो करी है। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं जहरीला पदार्थ खाया कोई। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है जी, उसके देवर नहीं मारी जी वो। वो तो पुलिस जांच करेगी पूरी। हाँ जी। तो क्या कोई देवर के साथ कोई अनबन थी, कोई संबंध थे, कुछ ऐसी ना बात जी आई ऐसा सामने? कुछ नहीं था जी। देवर ना मारी मारी लड़की, हमने इतना पता है। आपका जमाई ठीक था? जमाई मारा ठीक था, पीवा खावा था, सादा था वो। वो बेचारा से गरीब आदमी है। और देवर है चंट, सास नहीं ठिकाने देवे थी। ये तंग रखा कर दे भाई, कदी कहती पैसे लिया घर से, कदी कुछ कदी कुछ। हम कहाँ से पैसे दे, गरीब आदमी। कहते देवर कमरे में घुस जाता था रात को। हाँ देवर झगड़ा करने के लिए तैयार रहा करता। हमने फिर भी मका कोई बात नहीं, बच्ची बस जाएगी मेरी। सर हम चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हुई इनके साथ। जो हमारी सिस्टर है तो ना कभी उसने बेचारे ने किसी चीज की भी परेशानी देखी, ना कोई रोड़ा दंगा करा, बहुत ही शरीफ। और हम ये चाहते हैं इनको इंसाफ मिले जिसने ये काम करा, क्योंकि ऐसे मरने वाली नहीं थी, इन्होंने खुद मारा, इसके देवर ने और इसकी सास ने, और एक देवर हो रहा है। तो गांव के लोग भी बड़ी प्रशंसा करते हैं इसकी, रूपा की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। हम तो उस मामला पूरा खुल नहीं रही बात, क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है सर, हमें तो रात को पता लगा था, फोन आया था हमारे पास, दिल्ली से आए हम लोग। हम 7 बजे वहाँ से दिल्ली से निकल लिए थे। अच्छा। तो रात को फोन आते ही हमें पता लग गया भाई वहाँ जाना। तो 7 बजे हम निकल लिए थे, यहाँ गरौंडा आ लिए। हम अपनी सिस्टर से पता करा क्या बात होगी भाई, कि ऐसे ऐसे बात होगी है भाई, और मैं चलो देखते हैं, चलो वहाँ चल गए। फिर उन्होंने कहा, बोला भाई वहाँ हॉस्पिटल में चलना पड़ेगा। अच्छा। हमारे ये छोटे भाई है रमन और रिक्की, तो इनको गुमराह करा उन्होंने। कभी तो ये कहते हैं भाई वहाँ हॉस्पिटल में है, कभी ये कहते हैं हमें पता ही नहीं। तो सारी रात ये छोटे छोटे बच्चे घूमे। तो अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है अब तक, तो हम ये चाहते हैं बस कार्रवाई हो सर, सख्त से सख्त। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से मामला सामने खुलकर आ रहा है, कहीं ना कहीं दोनों के अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। और ये जो देवर था ये लगातार उस महिला के घर में, उसके कमरे में घुस जाता था, उसको तंग किया करता था। और मामला बड़ा संदिग्ध बताया जा रहा है कि आखिरकार सच्चाई क्या थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गाँव के काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और सच जानने की कोशिश में हर कोई लगा हुआ है। अगर सच्ची बात करें तो अभी तक कुछ लगा नहीं आपको कि कुछ सच्चाई किसी तरह की कोई सामने आई हो? सर हमें तो सच्चाई सामने है, कभी बेचारी हुआ उसने कभी बोली नहीं, कोई उल्टा जवाब नहीं दिया किसी को भी, अपनी सास को नहीं दिया, कभी हमारे को भाइयों को नहीं कहा उसने कि भाई हमें कोई परेशानी है, कोई नहीं, कि भैया मैं खुश हूँ। वहाँ चलो अच्छा है। अब क्या मांग करते हो आप? मांग ये करते हैं सर, हमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसकी सास के साथ और जो देवर है उसके साथ। 14 साल की लड़की है जी। अच्छा। एक लड़की है। तो भाई उस लड़की का भी कुछ, हाँ कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, उस लड़की से भी बात की जाए। लड़की कहाँ है? लड़की आपके पास नहीं है अभी? लड़की हमारे पास अभी तक नहीं है, उन्हों के पास ही है। और जो गांव का ये सरपंच जी आया हुआ है, इससे भी थोड़ा सा निवेदन है आपको से, तो इनसे भी पूछताछ की जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें गांव के सरपंच भी यहाँ मौजूद हैं और भी काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। और बात करें तो इंसाफ की मांग की जा रही है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों हमारे साथ गांव ओंगद के सरपंच जुड़ चुके हैं जहां का ये घटनाक्रम है। सरपंच साहब, क्या मामला आपकी जानकारी में आया है? मेरी जानकारी में नहीं आया जी। देखो जी, इनकी दोनों बाप भी देवर की लड़ाई थी। मैंने परसों रात ने भी मनाई पिटिया ये देवर भी तो की इन्हें परेशान करा जी। कल मैंने 11 बजे पता लग गया। 11 बजे मैं बाहर जा रहा था, आंधी सार पहले मैंने SHO तो फोन कराया जी भी नूर नहीं बात होगी। फिर मैं उड़ आया, देखे जी अब मैले पूरी हो रही थी वो दाखिल। बस इतनी बात कर सरपंच साहब, दोनों ने ही जहर खाया? दोनों नहीं खाया जी। क्या कुछ संबंधों की बात थी, आपसी संबंध? देखो जी, इस बात का मैंने कोई बहरा नहीं माना। देखो जी, बात का मैं तो देवर की हालत कैसी है? देवर की हालत दाखिला जी बात इसमें। अच्छा। हाँ, गंभीर है हालत उसकी। तो क्या लगता क्या आपको, पूरा पहले भी कभी झगड़े हुए हैं, कई बार पंचायतें हुई हैं? देखो जी, देवर भाभी की थी आपस में, नहीं तो कुंबे की बात थी जी, कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं थी। पर इतनी बात का तो बेरे ही तभी न्यू कर लेंगे, 100 बार ही हो जाता। पुलिस को आपने बताया फिर? हाँ, बताया था। 11 बजे मैंने SHO फोन कर दिया था। पुलिस आ गई थी फिर उसके बाद? हाँ, पुलिस आ गई, सब काम हो गया था जी। फिर मुकदमा दर्ज हुआ इसमें? हाँ, हो गया जी। 302 कह रहे हैं जी, हो रही है जी अभी 302। हाँ जी। दोस्तों पूर्व सरपंच भी हमारे साथ है, दिलबाग सिंह, उनसे जान लेते हैं। दिलबाग जी, पता लगा है कि जो ये लड़की एक्सपायर हुई है उसका पति आपके पास था, प्रोग्राम में था किसी? जी, मैं दिलबाग सिंह, पूर्व सरपंच ओंगद। कल हमारे गांव में कबड्डी की टूर्नामेंट थी, तो जो इसका घर वाला रूपा के, ये हमारे पास सवेरे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे पास था। जैसे बैंड बाजा काम करते हैं वो हमारे पास ही था। हमारे को भी रात को 11 बजे पता लग गया। जैसे ही पता लगा हमने सरपंच साहब से पूछा, ये बोले भाई मैंने पुलिस से तलाक कर दी और कोई ऐसी बात नहीं है जी। देखो क्या लगता क्या कुछ पूरा मामला क्या? देखो जी, मियाँ बीबी की लड़ाई होगी जी, परिवार में लड़ाई आपके पास था? जैसे पहले भी इनका कोई झगड़ा हुआ था जी 1-1.5 साल पहले गरोंडा थाने में, तो राजी बंदा करके हम इसको लड़की को ले आए थे जी, रूपा को। अच्छा। हाँ जी, अपने गांव में जी। रूपा कहते हैं बढ़िया महिला थी, बहुत शरीफ जी। हाँ, कोई भी इसके बारे में ये नहीं कह सकता भाई गलत थी। देवर क्यों तंग करता था? देखो इसके बारे में नहीं पता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी बेटी का मेरे जमाई का कोई झगड़ा नहीं था। इसकी सासू ना इसके देवर ने मारी मेरी बेटी, हमारे को तो पता भी नहीं दिया ना। क्या कोई मांग करते थे, क्या करते थे? मार को नहीं पता, मार कोई डिमांड भी नहीं करी ना भाई, मांगा हक नहीं मांगा। मेरी बेटी को तंग करे थी सासू, भाई पैसे लिया, कदी कुछ मांगा, कदी कुछ। देवर सासू और जी मानना तो ये मरी का नू नहीं खबर दी अग भाई गुजर गई ना गुजर गई। कदी कड़ी बता दा जा रही है, कदी कड़ी बतावा। हम धक्के खंदे फिरन लग रहे। कितने बजे पता चला? सुबह 7 बजे पता चला है। तो इनको तो रात को 11 बजे पता लग गया था। आपको 11 बजे पता चला था? वो तो निस्संग पता लग गया था जी, हम न थाने में जी सवेरे 7 बजे हम वहीं पे आए थे जी। रात 1-1:30 बजे के बाद हम निस्संग थाने में थे जी। हम सवेरे 7 बजे आए जी, उन्हें बताया जी मारते। काम करती थी? मुझे आप पर क्या का काम करे थी बेचारी। देवर नर सासू ने कौन सी वो काटी कसर इसमें बता के कसूर कर रखा था मेरी बेटी ने। के चाह में थे क्यों मारी ना, इन पर नहीं मेरी बेटी रखी जाती, मेरे घर पर भेज देंगे, मैं अपनी ना खुद पाल लेंदी। और तो पहले भी तो पंचायतें हुई कई बार? पंचायत हुई, राजीनामा कर लेते भाई, चल घर की बात है वो लेते जा लेते भाई, कोई बात नहीं। ये हम नहीं थे ना जमी जानता खो दी ना अपने जोगी राखी ना हमारे जोगी रहने दी। तो हमारे साथ निसिंग थाना के सब इंस्पेक्टर जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले में पूछते हैं पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? सर अभी तक हमारे को कल रात 9-10 बजे हमारे को सूचना मिली थी कि अपना CH निसिंग में एक लेडीज है जो बड़ोड़ा के, उस पर वो सूचना प्राप्त हुई थी लड़की आ रही है। तो हम उसके बाद यहाँ कल्पना में ले गए रात ही, और उसके घर वाले का हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। सुबह इनसे मुलाकात करी 7 बजे 6 बजे, जब आए वो बयान दर्ज करके और मुकदमा दर्ज करा। इन्होंने भी स्टेटमेंट लिखवाई है कि उसका गला दबा के वो करिए, तो अब डॉक्टर बताएंगे उसने पॉइजनिंग लिया या फिर गला दबाया, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा। पुलिस ने क्या किस में मुकदमा दर्ज किया है? पुलिस ने जो उसका घर वाला है और उस लेडीज का जो देवर है और उसकी मत जो सासू है, जो भी 302 में मुकदमा 302 में हत्या करना है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? गिरफ्तारी है जो आगे जांच चलेगी, पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट आने के बाद अपने करा देंगे। बिल्कुल जैसे भी बिल्कुल। दोस्तों आपको बता दें, पुलिस का कहना है 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो स्टेटमेंट दी गई उसी के आधार पर, और पुलिस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उसके तुरंत बाद कार्रवाई होगी। और इसमें जो आरोपी है देवर की बात करें तो वो भी यहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
इस तरह के जो मामले होते हैं वो ये बड़े सेंसिटिव मामले होते हैं। पूरे गांव के लोग इधर मौजूद है, आप देख सकते हैं। डेड बॉडी ना उठाने की बात की जा रही है और इंसाफ की मांग की जा रही है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दोस्तों बने रहिएगा, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी के निशात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।